इन्होंने भी अपना नाम बताने से मुझे मना करा है, तो मैं सीधे बताता हूँ इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने ईमेल में लिखा है, ये अक्सर एक अजीब सी टैपिंग साउंड के साथ शुरू होता है। एक टैपिंग साउंड जो कि हमारे तकिए के नीचे से आ रही होती है, ऐसे। पहले एक, फिर तीन, फिर एक के बाद एक, न जाने कितनी बार। और ये पता नहीं कितनी देर तक चलता रहता है। कभी कभी लगता है ये आवाज अंदर से आ रही है, पर फिर साफ होता है कि ये तकिए के नीचे से आ रही है। मेरी बीवी ने भी ये आवाज अपने बिस्तर के बगल में बहुत जोर से सुनी है। कमरे की दीवारों, दरवाजों, दूसरी चीजों पर भी ये जोर जोर से आती है। मेरा पहला ख्याल ये था, मैं जोर से बोलकर कहूं कि जो भी है बंद करो ये सब। ये एक रात के लिए तो काम कर गया, पर कल रात को ये और भी ज्यादा तेजी के साथ वापस आ गया। अब मुझे काम पर जाना है और मैं सिर्फ कुछ घंटे ही सो पाया हूँ। मैंने सुना है कभी कभी कमरा बदल देने से ये सब चीजें ठीक हो जाती हैं, पर मुझे उम्मीद है कि आविर्भाव पे शायद कोई हो जिसको ऐसा कुछ हुआ हो और उसके पास इस चीज को रोकने का तरीका हो। मेरी बीवी और मैंने इस कमरे में कई अजीब चीजें देखी और महसूस की हैं। जोर जोर से टिक टिक करने की आवाज और साए जैसी शक्लें, पर ये सब चीजें रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं। खुशकिस्मती से हम अगले 4-5 रात यहाँ नहीं होंगे, पर अगर किसी के पास कोई आइडिया है कि ये सब क्या है तो हमें बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू। तो देखो, सबसे पहले तो कि अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, आई एम रियली सॉरी। आई होप यू फील बेटर। आई होप आपकी चीज़ें जल्द से जल्द अच्छी हो जाएं और इन सब से आपका पीछा छूटे। लेकिन भैया, मैं ना ही इन चीज़ों के बारे में जानता हूँ, ना ही मैं मानता हूँ, और ना ही मेरे पास इन चीज़ों का कोई सोल्यूशन है। सैडली मेरे पास नहीं है ऐसा सोल्यूशन इसका कुछ भी, और ना ही मैं देने में यकीन रखता हूँ। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये ठीक हो जाएं और आगे से ना हो। पर इसके लिए क्या करना है मुझे सीरियसली नहीं पता। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मेरे ना फ़ोन वाइब्रेट करने की आवाज़ आती थी, बेड के नीचे से, पिलो के नीचे से। एक्चुअल में आई हैव फेल्ट कि मेरे घर पे किसी ने तो फ़ोन छुपाया है। मैंने लिटरली बेड खोले हैं, सारा सामान निकाला है बॉक्स बेड से, बट आई फाउंड नथिंग। और ये एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स होता था। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली। बहुत वियर्ड था। मैं कोई डायग्नोसिस नहीं दे रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है या किस लिए हो रहा है, क्योंकि ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूँ और ना ही मेरे पास कोई सोल्यूशन है। मैं बस एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने ये बताया भी है कई बार। आज से कई साल पहले मुझे मेरे तकिए में से आवाज़ें सुनाई देती थी। मेरा तकिया मुझसे बात किया करता था, मुझे बताता था कि मुझ में, मेरी लाइफ में क्या क्या कमियां हैं, मैं कितना बेकार आदमी हूँ, ये दुनिया मेरे बिना कितनी अच्छी होगी अगर मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो। बट देन आई डिस्कवर्ड समथिंग कॉल्ड थेरेपी। साइकोलॉजिस्ट के पास मैं गया, मैंने उनसे बातें करनी शुरू की, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग दैट आई हैव सेवरल इश्यूज़। और उन इश्यूज़ पे हमने काम करना शुरू किया, और यकीन मानिए सारी बातें, सारे साउंड्स ख़त्म हो गए तकिए में से। तो मेरे केस में कोई जादू टोना नहीं था, मेरे केस में कोई भूत नहीं था। ये दिक्कत मेंटल थी, कोई भूत वूत नहीं था इसमें। अगेन, आई एम नॉट पासिंग एनी जजमेंट ऑन एनीबडी, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग टू एनीबडी, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट वर्कड फॉर मी। रूपक सर कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, हु व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू सीक थेरेपी। सबके साथ इश्यूज हैं, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैज़ इश्यूज जो कि हमें बचपन से मिले हुए हैं, स्कूल से, पेरेंट्स से, टीचर से, फैमिली, दोस्तों वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, हर किसी से हमें इश्यूज मिले हुए हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि थेरेपी ऐसे ही ज़रूरी है जैसे जिम होता है। हम जिम करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, या जॉगिंग करते हैं, थेरेपी भी वही चीज़ है। आप उतनी ऐसे मत करो कि आप हफ्ते में 3-4 सेशन ले लो, हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते में 1 सेशन ले लो, सही रहता है। मेरे केस में, मेरी वाइफ के केस में मैंने पर्सनली नोटिस किया है, इट हैज़ हेल्प्ड इमेंसली। वनिशा कह रहे, थेरेपी इज ऑलवेज बिन द राइट आंसर, बट इन दिस डे एंड एज वेयर थेरेपी इज थ्रोन अराउंड एट सच अ हाई कॉस्ट कि एवरेज स्ट्रगलिंग मैन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू अफोर्ड। दैट इज़ वेरी ट्रू। वनिशा जो कह रही है बहुत सच बात है। पर मैं
कुछ थेरेपिस्ट्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जानता हूँ जो नॉमिनल रेट पे आपके सेशंस लेंगे। तो अगर आपको लगता है आप थेरेपी लेना चाहते हो, आप वाकई में इंटरेस्टेड हो, इट डजेंट मैटर आप इंडिया में कहाँ हो, मेरे पास थेरेपिस्ट हैं जो ऑन फोन आपके साथ सेशन ले लेंगे फॉर नॉमिनल प्राइसेस। एंड बाय नॉमिनल प्राइसेस आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 600 टू 1000, 600 से 1000 रुपये के बीच में एक सेशन होता है। आप जितना अफोर्ड कर सकते हो देख लो। बट पैनिक अटैक्स रैंडमली आ जाए, ओ यार फक पैनिक अटैक्स, आई नो बहुत मुश्किल है, हाउ डू यू गेट अराउंड दैट अनसर्टेनिटी। मैंने एक चीज़ करनी शुरू कर दी। अब मुझे जहाँ लगता है ना कि इस पार्टी के साथ, इस क्लाइंट के साथ मेरी बुद्धि ख़राब होगी, जिनके साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, और मुझे पता है इस क्लाइंट के साथ ना मेरी बुद्धि ख़राब होगी, मैं उनके साथ काम ही नहीं करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आप को ऐसे आइसोलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो पैसा दोगे ना वो मेरी मेंटल हेल्थ के बराबर नहीं है, तो मैं काम नहीं करता हूँ। ये प्रिविलेज हर किसी के पास नहीं होती है, मेरे पास है, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ इसको। आई ऑल्सो बिलीव स्पीक आउट योर फियर्स विद योर ट्रस्टेड पीपल। नहीं, ट्रस्टेड पीपल की दिक्कत है, देखो थेरेपी का क्या होता है, गाइडेड मेडिटेशन पता है ना तुम लोगों को, गाइडेड मेडिटेशन क्या होता है, ऑलमोस्ट हर कोई जानता है। गाइडेड मेडिटेशन क्या होता है, आप बैठते हो एक एनवायरनमेंट में, आपका एक गाइड बैठा होता है जिसको अच्छे से पता है कि मेडिटेट कैसे कराना है, तो वो आपको बताता है, अच्छा अब ये करो, अब ये करो, अपने दिमाग में यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये इमेजिन करो, वो इमेजिन करो, और यहाँ पहुँच जाओ। वो आपको सीधा लेके जाएगा बंदा, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, और क्लटर के थ्रू आपको सीधा एक जगह पे लेके जाएगा जहाँ आप एक अलग स्टेट में पहुँच जाओ। थेरेपी वही है, थेरेपिस्ट को पता है आपको कहाँ लेके जाना है, वो आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व कराने के लिए आपको वहाँ पे लेके जाएगा, और वहाँ पे आपको दिखाएगा, देख तेरी जो ये परेशानी है ना जिसे तू आज भुगत रहा है, ये सालों पहले यहाँ से शुरू हुई थी। वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको लेके जाएगा हाथ पकड़ के आपकी यादों में, बोलेगा आप तुझे अपने आप को ठीक करना है, यहाँ से ठीक करना शुरू कर खुद को। तो आप अपने ट्रस्टेड लोगों से बात कर लोगे, लेकिन थेरेपिस्ट का काम एकदम अलग है। अब आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CSC एंड PhD एक्सेट्रा, तो मेरी अपनी अनसर्टेनिटीज़ हैं। अब छोटी बहन को ये सब घर वाले थोड़े अनइनिशिएटेड, घर वाले हमेशा अनइनिशिएटेड होते हैं यार, हम भी आगे वाली जनरेशन के लिए अनइनिशिएटेड हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ भाई, कुछ भैया किसी को सड़क पे चलते हुए पैनिक अटैक आ गया, मेट्रो में आ गया पैनिक अटैक, ट्रेन में आ गया, बस में आ गया, कहाँ से लाओगे ठंडा पानी भाई। सुमित्री हेल्पलाइन 12:30 दोपहर से शाम 5 बजे तक अवेलेबल है। दिस इज द रियल हॉरर शो। यस 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 यस।